कुछ भी नहीं दिखता है, मेंटली डिस्टर्ब है वो, और कुछ भी इसको बोलने के लिए जाओ तो हमें वो डांट के भगा देता है। और सीएस तक जब बात जाती है तो वो कुछ करता ही नहीं, पैसे खा करके बैठ जाता है। सीएस कॉलेज का बस हुलिया देखते हैं, फिर से फोटो देखते हैं, फिर बोलते वादा करते हैं हमारे को आश्वासन देके फिर से चले जाते हैं, पैसा ले लेते हैं, चले जाते हैं। इन छात्राओं को देख रहे हैं आप, ये काफी परेशान है, वो भी आज से नहीं, लंबे अरसे से। इन्होंने अपने प्रिंसिपल से गुहार लगाई, शिक्षकों से गुहार लगाई, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। कॉलेज प्रशासन से अपना बात रखें। हाँ बहुत है, यहाँ के प्रिंसिपल भी बोल दिया जाता है, जो करना है कर लो तुम लोग जाके, हम लोग को कोई मतलब नहीं है। सीएस आते हैं, सीएस कॉलेज का बस हुलिया देखते हैं, फिर से फोटो देखते हैं, फिर बोलते वादा करते हैं हमारे को आश्वासन देके फिर से चले जाते हैं, पैसा ले लेते हैं, चले जाते हैं। जाके पकौड़ा चलता है, हमारे सामने चाय चलता है, हम लोग बाहर वेट करते हैं धूप में, सब चीज खा पी के भी बोलते हैं हम लोग भी पता है भैया, हम लोग 2 बजे ड्यूटी करके आए हैं, ड्यूटी से मिले भूखे प्यासे लोग यहाँ पे आए हैं। से हम लोग के मेस के पैसा से फिर चाय पानी पी के, ठंडा पानी पी के फिर चले जाते हैं, नहीं तो फिर मटन चावल खा के निकल जाते हैं। सस्ते हैं हमारे सीएस सस्ते सारे के सारे भैया, इतना करेक्शन है, सारे के सारे पैसे खा के जाते हैं। कल में कुछ भी नहीं दिखता है, मेंटली डिस्टर्ब है वो, और कुछ भी इसको बोलने के लिए जाओ तो हमें वो डांट के भगा देता है। और सीएस तक जब बात जाती है तो वो कुछ करता ही नहीं, पैसे खा करके बैठ जाता है। और कोई भी अच्छे से कोई फैसिलिटी वर्क नहीं कर रही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और सीएस सबसे बड़ा धोखेबाज यहाँ सीएस है, वो हम लोगों को 4 बातें सुना देता है और उसका दूसरे दिन छोड़ने का वही लाइफ हम लोग को जीना होता है, कुछ भी नहीं चल रहा होता हमारे कॉलेज में। ये छात्राएं आज सड़क पर उतरकर आक्रोश प्रदर्शन कर रही है। अब यह भी जान लीजिए यह छात्राएं आखिर है कहां की। ये छात्राएं कटिहार के वार्ड नंबर 4 में अवस्थित जीएनएम कॉलेज की है। यह ट्रेनिंग स्कूल सरकारी है और यहाँ सरकार छात्राओं को हर तरह की सुविधा देती है, लेकिन आप खुद सुन लीजिए इस ट्रेनिंग स्कूल की हालत क्या है। ना पीने को पानी, ना नहाने को पानी, पूरे स्कूल में गंदगी का साम्राज्य, माहौल ऐसा कि रहना भी दुश्वार हो जाए। यकीन नहीं हो रहा तो आप खुद छात्रों की जुबानी सुन लीजिए इनकी कहानी। कल जीएनएम कटिहार से आए हैं, यहाँ पे हमारे कॉलेज से रिलेटेड बहुत सारा ये है कमी है, ठीक है। बहुत मतलब व्यवस्था के नाम पे कुछ भी नहीं है। जैसे क्या कमी? जैसे कि पानी का बहुत बड़ा समस्या है, ठीक है। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और हम लोग सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। पीने के लिए पानी अफोर्ड करते हैं, अब नहाने के लिए तो कोई भी स्टूडेंट पानी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। उसके बाद फिर कचरा है, हम लोग पेशेंट को क्या ठीक करने के लिए जाएंगे, हम लोग खुद बीमार पड़ जाएंगे। कचरा से हम लोग हमेशा मतलब गंध आते रहता है, हम लोग गंध में ही रहते हैं बहुत सारा। और फिर उसके बाद फिर पढ़ाई के नाम पे सिर्फ एक ट्यूटर है, 3 बैच को हैंडल एक ट्यूटर कैसे कर सकते हैं, और वो भी इतने सारे सब्जेक्ट कोई एक ट्यूटर कैसे पढ़ा सकती है। 3 बैच है हमारे जीएनएम में और एक ट्यूटर है बस। और क्या समस्या? यही सब समस्या, बेसिक प्रॉब्लम जो होता है हॉस्टल वाले। लोगों ने ये स्कूल प्रबंधन को बताया बताया हुआ है हम लोगों ने। सीएस सर के पास नोटिस भी गया है बहुत बारी, बस वो लोग बोलते हैं कि हम लोग करेंगे आपके कॉलेज के लिए, पर कुछ नहीं होता है। तो आप लोग जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे, आप क्या मांगे? आपका क्या चाहते हैं? हमारी यही मांग है कि हमारे कॉलेज में साफ पानी मिले। हम लोग को बहुत सारा बीमारी वगैरह का टेंशन है, ठीक है। एक तो हॉस्पिटल जाते हैं हम लोग को अपना पैसा लगा के टोटो से जाना पड़ता है, यहाँ पे बस भी अवेलेबल नहीं है। हम मतलब गवर्नमेंट स्कूल है तो वहाँ पे बस भी अवेलेबल होना चाहिए ना, सब जगह पर है, यहाँ पे नहीं है कुछ भी। और ट्यूटर भी नहीं है, प्रिंसिपल भी है, 1-2 क्लास होता है। मेंटली स्टेबल है, सिंपल बात है। आज इन छात्राओं ने पहले इंद्रपुरी के सामने सड़क जाम कर अपना आक्रोश प्रदर्शन किया। क्या जूली प्रिंसिपल मैडम जी अच्छे नहीं है। स्कूल में गंदगी बहुत है, इतना ज़्यादा गंदगी है कि हम लोग रह नहीं सकते हैं। 4 रोज पानी नहीं आता है। हम लोग ठीक है पीने के लिए पानी कीन सकते हैं, नहाने के लिए नहीं कीन सकते हैं। आप अपने कॉलेज प्रशासन से अपना बात रखें। हाँ बहुत है, यहाँ के प्रिंसिपल भी बोल दिया जाता है, जो करना है कर लो तुम लोग जाके, हम लोग को कोई मतलब नहीं है। आप बोलिए। हम लोग का हॉस्टल परिसर बहुत गंदा है, 4 दिन तक पानी नहीं आता और बाथरूम का गेट सब भी टूटा हुआ है, सारा नल खराब है, बस 1-2 नल ही चलता है, जिससे हम लोग 30-60 स्टूडेंट लड़की सब नहा रहे हैं 1 ही 2 बाथरूम में। ये परेशानी हो रही है और प्लस में हॉस्टल परिसर में कीड़ा बुनता है गंदगी की वजह से।
छात्राओं का कहना है कि बाथरूम अत्यंत गंदा होने की वजह से हम में से कई छात्राएं यूटीआई इन्फेक्टेड हो गई है। इसके बाद ये छात्राएं जिला समाहरणालय के सामने जाकर धरने पर बैठ गई। अरे हम लोग को थोड़ा टाइम लगे, हमारे बैच की लड़की को एक लड़की को निकलने ही नहीं दिया। कौन आया था पहले? लोग आए हमारे पास, आप आई थी शायद ना? आपको एक गोपनीय शिकायत दिया गया था जो इनके जांच के लिए आप प्रॉमिस किए थे सर कि आप आएंगे, पर आप नहीं आए। पहला प्रॉमिस आप किए थे आप विजिट करेंगे, आप विजिट नहीं कर, आप लोग के इश्यूज का क्या होगा? कोई इशू आप कोई जो यहाँ जो जीएनएम कॉलेज है उसकी बच्चियों को बहुत सारी समस्याएं थी कुछ, जिसमें उनके जो हॉस्टल वगैरह है उसकी सिचुएशन को लेकर के जो ट्यूटर है उससे भी वो लोग परेशान थे। उसको लेकर के उनकी कई कुछ इश्यूज़ थे जो हम लोगों ने अभी उनकी बातें सुनी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुरंत हम लोग ने रिजॉल्व कर दिया है और साफ़ सफाई की दिक्कत वो भी कर दिया गया। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे वो लोग और जो ट्यूटर पदस्थ है उनसे संतुष्ट नहीं और ट्यूटर्स की डिमांड कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग विभाग से पत्राचार करेंगे। ट्यूटर को लेकर के बहुत सारी शिकायतें भी उनके हैं, तो ट्यूटर के ऊपर भी विधिवत तरीके से जांच करके उनके ऊपर कार्रवाई करने की अनुशंसा हम लोग करेंगे, जिसके लिए डीडीसी साहब को नियुक्त किया गया है, वो जांच करेंगे। बाकी और साफ़ सफाई और पानी वगैरह को लेकर के जो समस्या थी वो हम लोग रिजॉल्व कर दिए हैं, वो उन लोग का हो जाएगा। तो बच्चों की जो भी समस्याएं हैं उनके प्रति हम लोग बहुत सजग हैं और जो भी उनकी समस्याएं उनको सुन करके तत्काल उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है और आगे भी चलता रहेगा। सरकार आज जमीन पर बैठे थे, इसका क्या करना है? नहीं, पहली चीज़ तो हम सरकार नहीं, बाकी हम भी कुछ साल पहले तक उन्हीं की स्थिति में थे। तो मुझको ऐसा लगता है कि कोई बच्चे हों चाहे या कोई भी जो जनमानस है और जो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उनके समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हमको भेजा गया, हम लोग बराबर हैं। इसलिए मुझको कभी ठीक नहीं लगता है कि वो ज़मीन पे बैठे और हम अलग तरीके से बैठ करके उनसे बात करें। जैसे वो ज़मीन पे बैठ करके बात करते हैं हम भी ज़मीन पे बैठ के बात कर सकते हैं, तो इसमें कोई बहुत ऐसी समस्या की बात नहीं है। बच्चों की और या कोई भी जो व्यक्ति है उसकी समस्याओं को सुनने के लिए, उसको समझने के लिए हम लोग को उनके साथ में बैठ करके, और चाहे बच्चे हों चाहे हम लोग हों, हम लोग इस पूरे जो सिस्टम है उसका एक अंग है, हम लोग मिल करके उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिंसिपल पे भी आरोप लग रहा था, प्रिंसिपल और ट्यूटर पे बहुत सारे आरोप लगे हैं। प्रिंसिपल अभी भी उनको सिविल सर्जन साहब ने बुलवाया था, पर वो बिना सूचना के अपने कार्यस्थल में उपस्थित नहीं, अभी भी नहीं आई हैं, जिसके लिए हम लोग डिटेल में कल डीडीसी साहब जांच रिपोर्ट दे देंगे और हम लोग कार्रवाई के लिए विभाग को अनुशंसा भी करेंगे जांच रिपोर्ट आने के बाद। सर एक प्रश्न सर, कि पहले भी मनिहारी में या कटिहार में हॉस्पिटल में या अब जाके ऐसी हरकतें हुई है, इसको क्या किस नज़र से देख रहे हैं आप? देखिए, बच्चों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो उनको पढ़ने के लिए सीखने के लिए आवश्यक सिचुएशन चाहिए, वो मुहैया बिल्कुल कराई जाएंगी। और जहाँ कहीं भी कोई समस्याएं आ रही हैं, पहले भी हम लोगों ने जांच के लिए टीम भेजी थी और कुछ इश्यूज़ रिजॉल्व हुए थे, कुछ जो इश्यूज़ बचे हुए या जो उनके मुख्यतः उनको अपने ट्यूटर और प्रिंसिपल को लेकर के वो क्षुब्ध हैं, उनके व्यवहार से, उनको पढ़ाने के तरीके से संतुष्ट नहीं है, जिसके लिए हम लोग विधिवत जांच रिपोर्ट के साथ में विभाग को कार्रवाई के लिए अनुशंसा करेंगे। और ट्यूटर से वो लोग काफ़ी क्षुब्ध थे, ट्यूटर को तत्काल, हमने सिविल सर्जन को बोला है, तत्काल ट्यूटर को वहाँ से विरमित करके किसी अन्य कार्यालय में अटैच करेंगे और ट्यूटर के लिए, अधिक ट्यूटर के लिए डिमांड हम लोग विभाग से करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की भी अनुशंसा हम छात्रों का कहना है कि सीसीटीवी नहीं है सर, कई बाहरी लोग आ जाते हैं। सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है, उसके लिए हम लोगों ने अभी बोला है कि BMSICL के माध्यम से हम लोग सीसीटीवी और जनरेटर, दो ऐसे इशूज़ हैं जिनमें बड़ा खर्चा आना है। सीसीटीवी और जनरेटर के लिए हम लोग BMSICL से कल ही उसका एस्टिमेट बनवा लेंगे और विभाग से उसके सैंक्शन के लिए डिमांड करेंगे और जैसे विभाग से अनुमति मिलती है सीसीटीवी और जनरेटर हम लोग लगवाएंगे। सर, बच्चों के ऊपर क्या एफआईआर दर्ज किया जाएगा रूल बाधित करने के लिए? बच्चे देखिए परेशान थे मुझे अभी, और उन लोगों ने अपनी बातें बताई हैं। अभी तक चूँकि हमने जो भी उनकी बात सुनी है, SDO साहब भी पूरे समय मौजूद थे जब भी बच्चे अपना प्रदर्शन कर रहे थे, तो एफआईआर दर्ज किया जाएगा नहीं किया जाएगा वो एक बाद का मैटर है। उनकी समस्याएं सुनना हमारे लिए ज़रूरी था, जो अनुसार अगर उन लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखा है तो उसमें एफआईआर कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर कोई भी किसी भी प्रकार से कानून को अपने हाथ में लेता है या सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाता है तो निश्चित रूप से उस हिसाब से कार्रवाई होगी। पूरे
इस प्रकरण में एसडीओ साहब उपस्थित थे, वो अपना विवेक के आधार पर साफ सफाई को लेकर नगर निगम को कुछ दिशा साफ सफाई को लेकर के हम लोगों ने एक समस्या बेसिक ये है कि वहाँ पर एक ही सफाई कर्मी कार्यरत है। तत्काल जो उनके यहाँ बता रहे कि झाड़ झंखाड़ उगाया है, जिसके कारण उन लोग को ये भी डर है कि बरसात में सांप बिच्छू वगैरह निकल सकते हैं, तो तत्काल हम लोगों ने सफाई के लिए नगर निगम को बोला है। वो कल सफाई डिटेल में हो जाएगी। और हम लोग विभाग से भी बात कर रहे हैं कि जो एक ही सफाई कर्मी उतने बड़े कैंपस की सफाई एक कर्मी से संभव नहीं है, तो और तत्काल तो नगर निगम वो कर लेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में और सफाई कर्मी की जरूरत होगी, जो हम लोग विभाग से पत्राचार करके और वहाँ से निर्देश जैसा प्राप्त होगा हम लोग उसको कराएंगे। मेरा पर्सनली यहाँ फुली सेटिस्फाई है, मेरा पूरा बैच भी सेटिस्फाई है, ठीक है। और जहाँ तक होना चाहिए डीएम सर हमारी बातों को सुने, हम पर्सनली बहुत अच्छा है डीएम ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ, पुलिस सेटिस्फाई और इवन उनसे पूरा हमारा उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है कि हमारा बात वो जरूर सुनेंगे। तरीके से संतुष्ट है, जैसा हमारा बात सुने, हम लोग को मतलब बिलीव करवा रहे हैं कि वो सारा प्रॉब्लम दूर करेंगे, हमारे ट्यूटर को यहाँ से सबसे पहले हटाएंगे। हम लोग पूरी तरीके से संतुष्ट हैं उनसे। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया, पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।